अस्सलाम वालेकुम। अहमद मंसूर सच्ची पक्की बात के साथ एक बार फिर आपके साथ महवे गुफ्तगू है। नाजरीन, जो आज पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन है, ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी एजेंडे के साथ और जो आने वाले दिनों का मंजरनामा है, ये उसकी पेशबंदी के तौर पर है। जो हमारे ज़राए भी हैं और चीज़ें कुछ सामने आ भी चुकी हैं, और ये उसी से जुड़ा है जो चंद दिन पहले वज़ीर आज़म हाउस में जो एक अहम इजलास हुआ था हुकूमती इत्तेहादियों का, और उसके बाद फिर उसमें जो अदारे हैं उनकी जो शख्सियात हैं वो भी, उनकी इनपुट भी थी कि पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, इलेक्शन 90 दिन में होते नज़र नहीं आ रहे, दहशत गर्दी की जो जंग की सूरत हाल है, अमन अमान का मसला है, इकॉनमी के जो हालात हैं, तो उसमें कुछ कानूनी पेचीदगियाँ भी हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो IMF का मामला भी है। तो होना क्या चाहिए, और जो हुकूमत की एक वाज़े नाकामी रही है इमरान खान साहब को, जो उनका एक बहुत ही जो पुराना जो एक स्टाइल है कि दबा के रखना है हुकूमत वक्त को जब वो अपोजिशन में होते हैं, 2014 के धरने से लेके अब तक हम देख चुके हैं, तो उसमें हुकूमत पीछे दीवार से लगती हुई नजर आई हमें, खास तौर पे जमान पार्क में भी, और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाली जो पेशी थी इमरान खान साहब की। फिर जो उन्हें अदलिया में एक तासुर पैदा हो चुका है कि बहुत बड़ी सपोर्ट मिल रही है कानूनी तौर पे, जो बाकी जो लोग हैं मुखालफीन हैं या जिनके और केसेस हैं उनको, या माजी में जो कुछ पहले हम देखते रहे हैं नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी या दूसरी जमातों के साथ, उनको इस तरह की जो स्पेस है वो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। तो ये सारी मामलात उस इजलास के बाद यही शायद डिसाइड हुआ कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में इस मामले को ले जाया जाएगा, और जॉइंट सेशन में उसका अक्स हमने देखा कि वहाँ पे जो उठाए होते प्ले कार्ड्स, उसमें जो जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार, साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उनकी तस्वीर भी थी, और तकारीर जो हैं उसमें वजीर दाखिला की बड़ी अहम उसमें। तो वो एक लाइन ऑफ एक्शन नजर आ रहा है कि अब हुकूमत जो है वो अदलिया से कहना चाहिए कि इंसाफ मांगने जा रही है। अब ये इंसाफ की डेफिनेशन क्या है, ये इस पे बात होनी चाहिए, और ये ऐसा हो क्यों रहा है, ये समझने की बात है। यहाँ पे हुकूमत की जो एक हिकमत अमली है उस पे जो बात है वो होनी चाहिए कि जब आप किसी सियासी जमात को ये मौका दे दें कि वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम लाने के लिए खुल खेले और वो यहाँ तक पहुँचे, तो फिर उसके बाद कमजोरी तो हुकूमत की ही है। और जब आपने किसी को, हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई मशवरा दे रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए, तो ये नहीं, सियासी जमातों का सबका हक है अपनी जो जिदोजहद है, पोलिटिकल जिदोजहद है, उसको वो जारी रखे। लेकिन जब पोलिटिकल जिदोजहद किसी क्योस की तरफ चली जाए और सिस्टम को चलने ना दिया जाए, तो फिर वो इंतशार बन जाता है, फसाद बन जाता है। वही हम इस मुल्क में अब देख रहे हैं। यहाँ पे जो हिकमत अमली की बात हो रही है वो ये है कि आप जब जमान पार्क में 5-10 हजार लोग उनके पहले जब इकट्ठे होने देते हैं, उसके बाद आप उनके खिलाफ कोई एक्शन करते हैं, तो ये तो आप उल्टा उनका फायदा कर रहे हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी उनका दिन है, अगर उनकी पेशी है, वो एक सियासी जो रैली के साथ आ रहे हैं, उनको वहां पे आप, वो कहते हैं ना, कच्चा हाथ डालेंगे, वो डालते हैं। तो आपके उसके बाद वही होगा जो हुआ आपके साथ, फिर आप परेशान भी होंगे, फिर कहेंगे कि यार ये क्या हो गया। तो तरीकाकार जो जेन्युइन है वो क्यों नहीं इख्तियार किया जाता। तो बाल हमारे जरा ये कह रहे हैं कि यहां जब तमाम स्टेक होल्डर बैठे हैं, यहां पे कुछ एक दूसरे के साथ जो एतमाद का फुकदान है वो भी है। मतलब जो होता है ना कि ये तासुर की मौजूदा हुकूमत है, इसके जो लोग हैं, इसके अंदर कुछ जो रहनुमा हैं, मरियम नवाज साहबा हैं, नून लीग की जो बाकी दीगर क़यादत है, जो पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजलुर रहमान है या बाकी लोग हैं, वो ये समझते हैं उनमें से कुछ कि अभी भी इमरान खान को सपोर्ट है। अब ये बात जो है वो सिर्फ समझी नहीं जा रही, कहीं भी जा रही है। लेकिन यही तासुर उस मीटिंग से जो वज़ीर आज़म हाउस में थी वो जायल हुआ कि कोई सपोर्ट नहीं है, वाकई ही कोई सपोर्ट नहीं है, ना हुकूमत को है ना किसी और को है। यही है कि आप लोग अपने मामलात को देखें, मुल्क चलाएं, उसको जैसे आपको इकदामात लेने हैं लें, मत ये घबराएं कि किसी चीज में कि ये कोई ऐसा एजेंडा है या कोई नाराज हो जाएगा या कोई इशू हो जाएगा। मुल्क चलाएं, मामलात को संभालें,
आपने संभालना है, ड्राइविंग सीट पर हुकूमत है, यही होना था और यही कहा गया। फिर जो एक सपोर्ट अगर है और कुछ नजर भी आ रही है उस वाले से जो अदलिया के अंदर से, उसको काउंटर करें। तो अब जो हिकमत अमली है वो यही हमें नजर आई है कि जो अदलिया का जो मामला है उसमें हुकूमत वक्त नून लीग, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान वो कुछ अहम फैसले लेने जा रहे हैं। जो बातें चल रही हैं कि पीटीआई को उस पर पाबंदी की और इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली सारी, वो सारा मामला हतमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है। पार्लियामेंट का किरदार उसमें बहुत ही अब मामूली रह गया है, क्योंकि पार्लियामेंट जो भी फैसला करेगी, जो माहौल मुल्क में बन चुका है वो कोई नहीं मानेगा, उस फैसले की कोई अहमियत नहीं होगी। और उसमें फिर जो अगर उस पर कुछ स्टैंप लगनी है, जो किसी ने देखना है कि वाकई इसमें कुछ है, वो अदालत में होना है। लेकिन इसमें सबसे अहम जो पीपल्स पार्टी और माजी में भी यही करती आई है, वो इसके साथ इस मामले में कभी साथ नहीं देगी। हमें तो यही हमारे पास हमारे जराए बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी नहीं चाहेगी किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगे। लेकिन नाजरीन, जो इस मामले को बढ़ावा दिया है वो अमेरिका की एंट्री है। जो अमेरिका की एंट्री है कि वो ज़ल्मे खलीलजाद, जिसका एक किरदार इस जो हमारा खिता है खास तौर पर इसमें और मशरक़े वुस्ता में जितना फसाद हुआ है, उसके पीछे आपको नजर आएगा कि ये बंदा वहां पे था और उसी दौर में सारी चीजें वहां पे चली हैं। और अब वो इमरान खान की हिमायत में खुल के वो पूछ रहा है, वायसराय की तरह वो बता रहा है। पहले वो वायसराय यहां रहा है अफगानिस्तान में, सबको पता है, पाकिस्तान के मामला भी वही देखता था। और लेकिन हमें उसमें एडवांटेज ये है कि आया वो इस वक्त की जो मौजूदा रजीम है अमेरिका की, जो बाइडन की, वो उसके साथ है या वो ट्रंप के चूंकि हिस्सा तो उस दौर में था। लेकिन जब आप पूरी हिस्ट्री भी देखते हैं, पूरे मामलात भी देखते हैं, उसमें आप जब देखते हैं कि जो ज़ल्मे खलीलजाद है उसका पेंटागन के साथ अफेयर और उसको जिम्मेदारियां वहां से मिलती रही हैं। जो अफगान पीस प्रोसेस से लेके और बाकी मामलात में उसकी जो चीजें हैं वो वहां से आती रही हैं। और उसका ये कहना, उस पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने बड़ा रिएक्शन दिया है पाकिस्तान के हर फोरम से, इमरान खान के जो सियासी मुखालफिन से लेके दानश्वर जो तबका है वो भी, कि ये अमेरिका को क्या इशू बन गया। ये तो जो है इमरान खान साहब तो ये कहते रहे हैं कि ये साजिश ही अमेरिकी है उनको निकालना, तो ये अब क्या हो रहा है। तो ये तो असल कहानी खुल रही है कि साजिश कहां हुई, साजिश थी क्या, साजिश आगे की क्या है। और उसमें जो साजिश आगे की क्या है उसमें एक बहुत अहम डेवलपमेंट जो खबर है जिसके साथ हम आज का ये वीलॉग खत्म करेंगे और इसके जो सवालात हैं वो हमें ढूंढने होंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। वो ये है कि प्राया कंसल्टेंट वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका में पीटीआई अमेरिका के दरमियान एक कंसल्टेंसी का कंसल्टिंग मादा हुआ है। और ये मादा हुआ है लेकिन ये लागू 15 फरवरी 2023 से होगा। और जारी बात है जो पेमेंट्स के मामला के अभी 15 फरवरी से होगा, तो पहली किस्त आपको मार्च में महीना पूरा होके तो जाएगी। और इसमें 8,333 अमरीकी डॉलर माहाना ये पीटीआई अमेरिका ने इस फर्म को देने हैं। एक ह्यूज अमाउंट है इस की, और इसके नुकात को सीगा राज में रखा गया है। ऐसी क्या मामलात हैं, ये लॉबिंग है, इमरान खान को वापस इक़्तिदार में लाने के लिए कोई अमेरिका की मदद लेनी है, पाकिस्तान में जो अदारे हैं उनको दबाव में लाना है। आईएमएफ का तो इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए। जो ये पाकिस्तान में अभी तक मामलात तय नहीं पा रहे, जो एग्रीमेंट आईएमएफ से नहीं हो पा रहा, उसके पीछे भी क्या इसी तरह का कोई एजेंडा है, क्या ऐसा ही कोई दबाव है। और ये जो अमरीकी फैसला साज लोगों के साथ ये राब्ते इस्तवार करने का काम करती है ये जो फर्म है। तो पीटीआई अमेरिका के जो फैसला साज कुव्वतें हैं, कौन हो सकता है, पेंटागन है, सीआईए है, अमरीकी सदर है वहां पे, और जो असर रखने वाले हैं, क्या ऐसा करने जा रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। इसका जो सुराग अब लगाना पाकिस्तान की सलामती के इदारों के लिए बड़ा ही अहम है। इसको सिर्फ ये खबर इसको यहां तक आप नहीं रख सकते कि ये एक आप लॉबिंग के लिए आप काम कर रहे हैं। अमेरिका में ये काम बिल्कुल होता है, लेकिन उसका एजेंडा बड़ा खतरनाक। और इन हालात में और इस मौके पे ये क्या हो रहा है जब पाकिस्तान को अमेरिका से किसी तरह की बल्कि दबाव में है, कभी आपके एटमी हथियारों की बात सामने आ जाती है, उसकी डिस्कशन शुरू हो जाती है, आईएमएफ आपको
کچھ کرنے نہیں دے رہا اپنے عوام کے لیے. ابھی سبسڈی دی ہے تو آئی ایم ایف کا ٹھک سے بیان آ گیا کہ بھائی آپ یہ نہیں دے سکتے, یعنی آپ حکومت اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے. تو پاکستان کو اصل غلامی میں دھکیلنے کا یہ معاہدہ ہے. پاکستان کو اصل اس کی آزادی چھیننے کے لیے پی ٹی آئی امریکہ نے یہ معاہدہ کیا ہے امریکی لابنگ فرم کے ساتھ کہ امریکہ میں یہ لابنگ کی جائے, وہاں کا جو بااثر طبقہ ہے اس کو ساتھ ملایا جائے. پاکستان کے اندر پاکستان چونکہ مجبور ہو چکا ہے, ان کو یہ کہا جائے کہ عمران خان کو قبول کرو. یعنی عمران خان اب پاکستان کی آزادی کی نہیں غلامی کی جد و جہد میں پڑ گیا ہے. بڑی افسوسناک ڈیولپمنٹ ہے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اس پر ہم بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.